एक जंगल में एक कौवा और कौवी एक पेड़ के ऊपर आराम से रहते थे। उनका यही काम था पूरे जंगल में घूम लेना और वहाँ से अच्छे अच्छे फल खा लेना और शाम होते ही अपने घर में लौट जाना। अरे गोरी, सुबह हो गई है, चलो जल्दी जल्दी उठो, आज हम अमृतों के बाग की तरफ चले जाएंगे। पर गोरी का कोई मूड ही नहीं था आज जंगल में घूमने का। वो बीमार सी हो गई थी। नहीं नहीं बल्लू, तुम चले जाना, आज मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है। तुम आज अमरूद मेरे लिए लेके आना, और कुछ मिलेगा तो वो भी मेरे लिए घोंसले में ही लेके आना, ठीक है बल्लू? अरे वो तो ठीक है, पर तुम मेरे साथ आती तो हमें अमरूद चोरी करने में सही जाता है। तुम चलो, हम अच्छे से चोरी कर लेंगे। अरे बल्लू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जल्दी से इधर से जाओ। जाते हो या नहीं? नहीं नहीं कौवा रानी, नहीं, तुम लड़ो मत, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए फल और फ्रूट बहुत कुछ लेके आता हूँ। बल्लू कौवा वहाँ से गोरी के डर से भाग गया और सीधा अमृतों की बाग में चला गया। दिन भर पूरा जंगल घूम के यहाँ वहाँ फल फ्रूट खा के वो सीधा शाम होते ही अपने घर चला गया। मैं पूछती हूँ, तुम कहाँ थे? इतना जल्दी सुबह गए थे, रात हो गई, अभी आ रहे हो। तुम क्या कर रहे थे, मुझे बताओ जरा। अरे अरे कौवा रानी, तुम गुस्सा मत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। मैं सीधा यहाँ से अमरूदों की बाग में चला गया, वहाँ बहुत से अमरूद खा लिए। फिर मैं वहाँ से आम की बाग में चला गया और वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ अमरूद और आम लेके आया हूँ। ये लो, खा लो पेट भर के। अरे मैं कितनी बेचैन हूँ तुम्हारे लिए, तुम कब आओगे? मैं देख रही थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अरे अरे गोरी, जल्दी बताओ मुझे अच्छी खबर, मेरे कान बेचैन हैं, जल्दी बताओ मुझे। अरे बल्लू, तुम जैसे ही सुबह गए वैसे ही मैंने 2 अंडे पैदा कर दिए, ये देख लो कितने अच्छे हैं। अरे गोरी, तुम फिर इतनी उदास होके क्यों बता रही हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे घर में 2 बच्चे आएंगे। इसका मतलब तुम माँ बनेगी और ये बल्लू पापा बनेगा। इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने मुझे, मैं बहुत खुश हो गया। नहीं नहीं बल्लू, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सारा के सारा दिन इन घोंसलों में बैठा रहना पड़ेगा अंडों के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस अंडों के ऊपर बैठोगे कल से और मैं खाना ढूंढने जाऊंगी। अरे गोरी कौवी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इन अंडों के ऊपर बैठूंगा तो तुम क्या करोगी? मेरा काम क्या है तुम्हें पता है ना? मेरा काम यही है कि मैं सुबह जल्दी उठ के तुम्हें दाना पानी ला के दे दूँ, और तुम्हारा काम है इस अंडों की हिफाजत करना। और तुम मुझे बोल रही हो, एक मर्द को बोल रही हो कि तुम इन अंडों के ऊपर बैठोगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता बल्लू, अगर तुम भी इस अंडों के ऊपर नहीं बैठोगे तो मैं भी इस अंडों के ऊपर नहीं बैठ सकती। मैंने सारा दिन सोच सोच के एक उपाय निकाला है, अगर तुम इस उपाय से सहमत होगे तो मुझे बता देना। क्या उपाय निकाला है गोरी? कहीं तुम्हारे दिल में ऐसा तो नहीं आया मेरे बच्चों को पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा के उन बच्चों की हत्या करना चाहती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना गोरी? नहीं नहीं बल्लू, इतना भी मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, वो मेरे भी बच्चे हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि अंडों के ऊपर कौन बैठेगा?
सुनो, मेरा उपाय ये है कि तुम सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो तो तुम्हें बहुत पंछियों के घोंसले दिखाई देते होंगे। किसी भी पंछी का घोंसला दिख गया तो उसके अंदर अंडे है क्या देख लेना। जैसे ही कोई अंडे होंगे तो हम उधर जाएंगे। पंछी कहीं दाना पानी लेने अगर गया तो उसके अंडे वहाँ से नीचे गिरा देंगे और हमारे अंडे उसमें डाल देंगे। तो मसला ये होगा कि हम उस अंडे के ऊपर बैठेंगे भी नहीं और हमारे बच्चे सलामत हमें मिल जाएंगे। कैसा लगा मेरी आइडिया? मुझे तो ये तुम्हारी आइडिया एकदम घटिया सी लगी। ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा कौन कर सकता है? किसी पंछी के अंडे हम गिरा देंगे, उसके साथ उनके बच्चों का भी हम खात्मा कर देंगे। ये आइडिया मुझे अच्छी नहीं लगी और हमारे बच्चों को पैदा कर देंगे। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दूसरी आइडिया बताओ। हाँ, बल्लू के बच्चे, ज़्यादा काका चीची करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला वैसे ही कर लेना। मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं ये अंडे अपने अपने पास रख देना। मैं तुम्हें और इस अंडे को छोड़ के अभी चली जाऊँगी मेरे मायके। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और ये तुम्हारे अंडों की। अरे नहीं नहीं गोरी कौवी, ऐसा मत करना। तुम मायके चली जाओगी तो मेरे बच्चे कैसे पैदा हो जाएंगे? ऐसा मत करना। मैं तुम जो कहोगी वही करूँगा। बताओ तुम क्या करना है? अगले दिन ही बल्लू कौवा ऊंची उड़ान भर देता है। पूरे जंगल में वो छानबीन शुरू कर देता है। वो यही देखता है कि किसी घोंसले में किसी पंछी ने अंडे डाले हैं क्या, पर उसे ऐसा कोई भी घोंसला नहीं दिखाई देता है। वो बहुत दूर ढूंढने के बाद उसे एक जगह पे एक घोंसला दिखाई देता है। उसमें चिड़ा और चिड़िया रहती है। उसके अंदर वो देखता है कि चिड़िया ने 2 अंडे दे के रखे हैं। जैसे ही वो देख लेता है वैसे ही वो सीधा गोरी कौवी के पास चला जाता है। अरे बल्लू जी, कुछ मिला क्या? सुबह से गए हो, किसी पंछी के घोंसले में अंडे मिले क्या? हाँ हाँ गोरी, एक पंछी के घोंसले में मैंने अंडे देख लिए हैं और वो अंडे भी सफ़ेद है, हमारे अंडों के जैसे। किस पंछी का घर है वो जिसके अंडे सफ़ेद है? अरे गोरी, वो एक चिड़िया और चिड़ा का घर है। थोड़ा सा दूर है, पर मैंने देखा है कि वो अभी अभी एक आम के पेड़ की तरफ गए हैं दोनों। गोरी तुम जल्दी कर लेना, हम दोनों अंडे उठा के जल्दी से उनके घोंसले में रख देते हैं और उनके अंडे फेंक देते। जल्दी चलो अभी। बल्लू कौवा और गोरी कौवी अपने दोनों अंडे उठाकर सीधा चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि चिड़िया वहाँ पे नहीं है। दोनों उसके घोंसले में चले जाते हैं और बेचारी चिड़िया के दोनों अंडे उठाकर फेंक देते हैं और अपने अंडे दोनों उसकी जगह पे रख देते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि हमें कोई किसी ने देखा तो नहीं और वहाँ से सीधा अपने घोंसले की तरफ भाग जाते हैं। तीनों, आज से हमारा भाईचारा ख़त्म। आज से मैं मेरे अंडों के ऊपर बैठी रहूँगी। मैं बहुत बेचैन हूँ कि मेरे बच्चे कब इस दुनिया में आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है लाडो, आज से तुम अपने अंडे संभाल लेना। मैं आज से दाना पानी लेके आऊँगा। बेचारी लाडो और टीनू चिड़िया को पता नहीं था कि उनके अंडे तो कौवा और कौवी ने फेंक दिए हैं। वो अपने अंडे समझ के उनकी हिफाजत कर रहे थे। देखा बल्लू, मेरा आइडिया कैसा था? मैंने अच्छा दिमाग लगाया ना। आज से हम मौज मस्ती करेंगे, पहले जैसे दोनों सारे जंगल में घुमा करेंगे। हम अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रख दिए हैं। बेचारी चिड़िया उस अंडों को पालती रहेंगी। हाँ हाँ गोरी,
बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। चलो अब हम दोनों इकट्ठे किसी फल के बाग में जाके कुछ फल चोरी कर लेते हैं। ऐसे ही कौवा और कौवी फल चोरी करने के लिए चले गए। दोनों अपनी मौज मस्ती में रहते थे। अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रख के ये दोनों बहुत खुश थे। उधर बेचारी लाड़ो चिड़िया को बहुत बेचैनी हो गई थी कि उसके बच्चे कब आएंगे। वो अपने बच्चों की यादों में खोई रहती थी। ऐसे ही दिन और रात चले गए और एक दिन, सुनो टीनू, मुझे लगता है अंडों से बच्चों की आवाज़ आ रही है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अंडों के बीच में से दो बच्चे बाहर आ गए। जैसे ही चिड़िया देखती है कि अंडों से दो काले कलर के बच्चे बाहर आते हैं, नहीं नहीं टीनू, ये नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे मेरे हो नहीं सकते। ये काले बच्चे कैसे हो गए? मेरे बच्चे कहाँ गए? ये नहीं हो सकता। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लगी। हौसला रखो लाड़ो, हौसला रखो। ये बच्चे हमारे नहीं है, ये किसी कौवे का काम है। इसी ने हमारे घोंसले में अंडे रख दिए। हौसला रखो लाड़ो, हौसला रखो। ये काले बच्चे हमारे हो नहीं सकते। किसी कौवे ने ये शरारत की है, हमारे अंडे फेंक दिए हैं और उसके अंडे हमारे घोंसले में रख दिए हैं। मैं इसका पता जरूर लगा दूंगा। पर टीनू, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? ऐसे कोई किसी के बच्चे चोरी करके क्या मिलेगा? कोई बात नहीं लाड़ो, तुम इस बच्चों का ख्याल रखना। आखिर है तो छोटे छोटे ही बच्चे, इन्हें अपना समझ लेना और इनको दाना पानी खिलाते रहना। ओए होए, मेरे बच्चे अंडों से बाहर निकल गए। ओहो हो, मैं ये जल्दी से बात गोरी कौवी को जाके बताता हूँ। अरे गोरी, खुशखबर है गोरी, हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकल गए। जल्दी से चलो, हम हमारे बच्चे लेके आते हैं। बल्लू कौवा और गोरी कौवी सीधा चिड़िया के घोंसले पे चले जाते हैं। अरे कैसी हो लाड़ो चिड़िया, तबीयत ठीक है क्या? अरे ये क्या, ये काले बच्चे, ऐसे कैसे काले बच्चे हो गए? तुम बुरा न मानो तो ये बच्चे हम संभाल लेंगे, हम भी तो काले ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम दोनों यहाँ से चले जाना। ये बच्चे तो तुम्हारे है ही, अपने बच्चों को तुम लेके जाओ। नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं पूरे 21 दिन इन अंडों को मेरे पेट के नीचे संभाला है। ये कैसे भी काले हो या गोरे, ये मेरे ही बच्चे हैं और ये मैं बच्चे किसी को देना नहीं चाहती। लाड़ो चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ही बताया था बल्लू कौवे को ये अंडे आपके घोंसले में रखने के लिए, पर इस बच्चे को देख के मेरी ममता जाग उठी है। मुझे ये बच्चे दे दो प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी ये। मैंने इन बच्चों को संभाला है और मैं ये बच्चे मेरे ही रहेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी चील राजा के पास शिकायत कर दूंगी। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। गोरी कौवी और बल्लू कौवा खाली हाथ ही वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। बेचारी लाड़ो चिड़िया उन काले बच्चों को संभाल लेती है।